नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है इस समय। ये प्रकृति प्रदत्त ये संपूर्ण विश्व इस समय एक भयानक बीमारी की त्रासदी से, बड़ी दुखद ट्रेजेडी से इस समय गुजर रहा है। अतः इस समय सबका ये कर्तव्य बनता है, ये समूचा एक विश्व हमारा ग्लोब एक फैमिली की तरह है और आज समूचे विश्व पर ये संकट है। लगभग दुनिया के पूरे 200 के करीब देशों में ये संकट, ये आपदा इस समय अपना कहर बरसा रही है। लेकिन संकट की घड़ी में हमें परमात्मा को याद करना चाहिए और कभी भी ईश्वर को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हर परिस्थिति से डटने की जो सामर्थ्य है वो हमें परमात्मा से ही मिलती है। अब तक हमने जो भी भूलें की हैं उन सबको दरकिनार करते हुए आज समस्त विश्व की मंगल कामना करते हुए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की तो हमेशा से सोच केवल वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और भारतीय मनीषियों का जो चिंतन रहा है वो केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय का चिंतन भारतीय मनीषियों का रहा है, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए वरदान है। तो आज समस्त विश्व के सभी भाई बंधुओं से ये अनुरोध है कि जब भी कोई ऐसी भयानक आपदा आए जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, जिसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा हो, तो उस समय हम सबका ये कर्तव्य बन जाता है, उस समय हमें सब में अंतर्मुख होना चाहिए और अंतर्मुख होकर के उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। वो सबकी सुनने वाला है। संपूर्ण सब लोग इकट्ठे होकर के एक भाव से करुण स्वर से बड़ी दीन होकर के एक बार उसकी शरण में जाएं, उससे प्रार्थना करें तो अवश्य में उसकी करुणा कृपा की दृष्टि से सब ठीक हो जाएगा। साहस तोड़े नहीं, हिम्मत हारे नहीं और हरि नाम विसारे नहीं। परमात्मा को जो भी जिस मतावलंबी हों, जिस धर्म को मानने वाले हों, जो जिस भाषा को जानते हों, परमात्मा सबकी भाषा सुनता है, सबके हृदय में बैठा है, घट घट में बैठा है। वो चींटी के पैर के बंधे हुए घुंघरू की आवाज़ और हाथी के गर्दन में बंधे हुए घंट की आवाज़ को भी सुन लेता है और बड़े मनोयोग से सब प्रार्थना करें भगवान से। इस समय प्रार्थना ही कारगर है और कोई उपाय नहीं है। जरूर उसकी प्रेरणा से मेडिसिन औषधि भी मिलेगी, सब काम ठीक होंगे। फिर से विश्व ये विश्व का जो गार्डन है फिर से इसमें कलियां खिलेंगी, पक्षी चहचहाएंगे
और संपूर्ण प्रकार के सुख फिर से सबको मिलने लगेंगे, सबके जीवन में मंगल होगा, आनंद होगा। केवल कहना यही है, भाव यही है, केवल अब प्रार्थना करें, परमात्मा का नाम का आश्रय लें, प्रभु से मूक भाषा में कहें, चाहे शब्दों के माध्यम से कहें, बस जुट जाएं, बस प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अब तो केवल आप ही हमारे बचाने वाले हो। गजेंद्र जिस समय डूब रहा था, उसने करुण स्वर से प्रार्थना की, भगवान तुरंत आए, तुरंत गजेंद्र का उद्धार किया, गजेंद्र को बचाया। तो आज इस महामारी के सागर में संपूर्ण विश्व डूबा हुआ है, त्राहि त्राहि हो रही है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है उसी नारायण को अपने अपने मत के हिसाब से, अपनी अपनी भाषाओं में और अपनी अपनी पुकार में केवल परमात्मा को, गॉड को, ईश्वर को, घट घट वासी को बस एक बार करुण हृदय से पुकारो, बस सब ठीक हो जाएगा, विश्व का कल्याण होगा, विश्व का मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी के चरणों में अवनत होते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हमसे जो भी भूल हुई हो उसको माफ़ करो। और हम तो आपके अबोध बालक हैं, बच्चों से भूल हो ही जाती हैं, जो भी हमने भूल की उसको माफ़ करके बस अब इस महामारी को ज़्यादा ना फैलाओ। देख लिया उस उन्होंने आपकी शक्ति, मनुष्य की जो शक्ति थी वो आपके सामने कुछ नहीं थी, हमें केवल अहंकार भरा हुआ था, जिसको हम आज आपके सामने बस केवल आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु बस अब नहीं, अब तो केवल आप ही हमें बचाइए और इस समूचे विश्व का मंगल करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।